जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आदिशंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी शानदार होंगे और आपकी तैयारी आबकारी एग्ज़ाम के लिए एकदम शानदार चल रही होगी। तो जैसा कि पिछली कक्षाओं में हमने आबकारी के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो थे उनके माध्यम से कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे, आज की क्लास में हम उन्हीं क्वेश्चंस को, उन्हीं जो कॉन्सेप्ट हैं और उनके साथ कुछ जो नए कॉन्सेप्ट हैं उसको हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो जो आज की क्लास है, आज मैं थोड़ा सा आपको ऑफलाइन के अंदाज में पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टाइम दूंगा ताकि आप भी उस क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस कर सके और यहाँ मैच करें कि आपका आंसर सही है या नहीं। कहने का मतलब आपको बिल्कुल मॉक टेस्ट जैसे, उसके लिए 10 सेकेंड 15 सेकेंड का ऐसे टाइम देके फिर उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा और आपको देखना है कि आपने कहाँ गलती की है। तो करते हैं आज की क्लास की स्टार्ट। और आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है हमारे सामने। इस क्वेश्चन की बात करें, ये रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन है और ये कब आया है? ये आबकारी एग्जाम में 25/2/2023 की पहली शिफ्ट को पूछा गया क्वेश्चन है। आप ट्राई करिए। आया आपका क्या? ज्योति आपका आया? कार्तिक आपका आया? सनी? अच्छा, क्या आ रहा है आपका? अच्छा, ए ऑप्शन। चलो चेक कर लेते हैं। यहां जो हमें आंसर बताया गया, क्या बताया गया है? ए आंसर। देखते हैं किसका सही है। तो देखो, यदि हम बात करें, यहां देखो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक ट्रेन 23 सेकेंड में 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। 750 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? देखो, ये जो ऑप्शन थे ये किस में दिए गए हैं? सेकंड में दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो जो हमारे पास चाल किलोमीटर पर आवर में है उसको पहले किस में चेंज करना है? मीटर पर सेकंड में। और चाल जब मीटर पर सेकंड में आएगा तो इसका मतलब जो दूरी है किस में आएगी? मीटर में। और जो समय है वो हमारा किस में आएगा? सेकंड में आएगा। तो देखो 72 था, तो जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं, बराबर 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करते हैं तो 250 हो गया ये प्लेटफॉर्म की लंबाई। साथ में क्या रहेगी? ट्रेन की खुद की लंबाई। तो हमने मान ली ट्रेन की लंबाई है x, इसको करता है 23 सेकंड में पार। ये अरेंज कर दिया। अब यहां से यदि हम चाल देखेंगे तो 18 से जाएगा ये 4 बार, 4 पंचे 20, 30 दूनी 46, मतलब हो जाएगा 460 बराबर 250 प्लस x। ठीक है, इसमें से जब 250 घटाओगे तो इसमें जब 50 जोड़ोगे 300 और 100, 160 और 50 कितना आ जाएगा? 210। मतलब जो ट्रेन की लंबाई हमारे सामने कितनी आ जाएगी? 200 आ गई। अब बोला है 750 मीटर लंबे पुल को पार करना है। तो देखो चाल आई थी 20, 750 मीटर लंबा पुल है प्लस जो खुद की लंबाई है 210 बटे कितना आ जाएगा? टी। यहां देखो 20, 5 और 1 6, 7 दोनों 960 बटे टी, ये कट जाएगा। 2 से कितनी बार जाएगा? 48 बार। मतलब जो ए ऑप्शन था ये हमारा क्या था? एकदम करेक्ट आंसर। आपका सही था, आपका भी सही था। ठीक है, तो हमेशा क्वेश्चन जैसे बोल रहा है वैसे हमें उसको रीड करते जाना है और फिर कॉन्सेप्ट पता है। ट्रेन की लंबाई, जैसे रेलगाड़ी को पार कर रही तो ट्रेन की लंबाई जुड़ेगी साथ में, सॉरी प्लेटफॉर्म को पार कर रही तो साथ में किसकी लंबाई जुड़ जाएगी? प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट। ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन। ऋचा आप बताओगे इस क्वेश्चन को।
कौन सा आंसर आया? बी ऑप्शन। ठीक है, तो यहां हमें जो ऑफलाइन से आंसर मिला कितना मिला? 20। तो सॉरी बी ऑप्शन। तो हम चेक करते हैं क्या इन्होंने आंसर सही दिया है। आप भी अपने आंसर देते जाना। तो देखो बोला गया है ए, बी और सी निवेश की समान अवधि के लिए 8,000, 10,000 और 7,000 एक साझेदारी में निवेश करती है। तो हमेशा याद रखना जो निवेश कर रहे हैं इसमें यदि हम टाइम का मल्टीप्लाई कर दें, कैपिटल में टाइम का जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। तो यदि हम रेशो लें तब भी काम चल जाता है। यदि हम रेशो लेंगे तीनों का, ये 3 जीरो कट गए, ये 3 जीरो और यहां से ये 3 जीरो, रेशो क्या आ जाएगा? 8, 10 और कितना? 7। ये आ गया। तो कुल प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 10, 7, 17 और 8, 25। लेकिन प्रॉफिट जो दिया है हमको दिया है 7,500। कितनी बार जाएगा? 300 बार। तो एक की वैल्यू 300 आ गई। सी का लाभ पूछा है 3 सत्ते 2100। मतलब जो ए ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। रिचा आपका जो बी ऑप्शन था वो क्या था? गलत। एक बार कैलकुलेशन चेक करो कहां गलत की हो। ठीक है, आए आप लोग को समझ में? तो हमें क्या करना है, जो पूंजी है और जितने टाइम के लिए लगाई गई है उन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो क्या निकल के आएगा? प्रॉफिट निकल के आएगा। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन में। देखो कैसा ही क्वेश्चन? अच्छा ठीक है, देखो कैसे कर सकते हैं। ये किससे संबंधित है? एलजेब्रा जो चैप्टर है ना उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को हमें अपने हिसाब से जमाना है कि देखो क्या हो सकता है। इसमें सिर्फ 2 फॉर्मूले लगने हैं। बेसिक फॉर्मूले आपने सुने होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहां ध्यान दो। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से जो हमें वैल्यू मिली है क्या दिया गया है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 2z प्लस 6 बराबर 0। देखो कैसे करना। x के साथ x को रख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, यहां पे देखो वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 6 बराबर। पूरा खेल इस 6 के साथ होना है। जो हम खेल यहां करने वाले हैं पूरा किसके साथ होगा? 6। एवरीथिंग इज काउंट विद 6। ठीक है, देखो कैसे। इसको यदि हम a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना चाहें तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab होता है 2 इंटू ए क्या हो गया? x और b को हमने मान लिए 1। तो प्लस में क्या लिखना जरूरी है? 1। अब बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ऐसे यहां जाओ, वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई, तो ये आ गया 2a। तो b कितना होना चाहिए? 2। तब जाके ये क्या बन जाएगा? 4y। अब 2 ले लिया तो साथ में क्या आएगा? b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा? 4। अब आ जाओ यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस 2 इंटू जेड इंटू क्या आएगा? 1। तो देखो 4, 1, 5 टोटल कितना था? 6। तो यहां भी 1 बच गया बराबर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? y प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? आ जाएगा। सिंपली फॉर्मूला अरेंज करना था। यहां देखो सामने हमको क्या करना था? जो फॉर्मूला दिया था उसको क्या करना था? एक प्रकार से अरेंज करना था। तो इन तीनों के जो योग की वैल्यू है वो क्या दी हमको? 0। वो 0 कब हो सकता है? जब ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए और ये भी। जब इसको 0 के बराबर करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? 1। इसको करोगे y बराबर माइनस का 2 और z बराबर प्लस का 1। ये आ गया। अब हमसे कुछ भी पूछ ले हम कर सकते हैं। देखो पूछा क्या है हमसे? 2x माइनस 3y प्लस जेड। 2x मतलब 2 इंटू 1 बराबर 2
माइनस 3 दूनी 6 प्लस का 6 प्लस जेड की वैल्यू 1, 6 2 8 और 1 9। ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन, अगर आप माइंड लगाते इसमें तो आप लोग भी इसको कर सकते थे। सिर्फ हमें क्या करना था, फॉर्मूला बेस बनाना था, उसको बना दिए और कर दिए। व्यापम को जो सवाल होता है हमेशा थोड़ा सा कैलकुलेटिव ही आता है क्वेश्चन, ज्यादातर उसमें कैलकुलेटिव। एसएससी और उसमें यही अंतर है। मेनली अगर डिफरेंस की बात करें, एसएससी टाइम देता है कम, और ये जो हमको देता है व्यापम, ये टाइम देता है थोड़ा सा अधिक देता है। तो थोड़ा अधिक दे रहा है तो उसको यूटिलाइज भी कराएगा, मतलब टाइम थोड़ा सा अधिक दे रहा है तो कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या देगा, ज्यादा देगा। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की ओर। ये मानक विचलन है, सांख्यिकी स्टैटिक्स का है। आप लोग बताओ इसको करके, तब तक आप लोग भी इसको रीड करो। आया किसी का? देखो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में आता है, लेकिन मेनली जो व्यापम का एग्जाम है, मानक विचलन हो गया, माध्य हो गया, माध्यिका हो गई, ये सब चीजें पूछी जाती है। इंग्लिश में बोलते हैं मीन, मीन बोलते हैं, और माध्य मीडियन हो गया, ये सब क्वेश्चन आते ही हैं। तो देखो आज हम देख लेते हैं मानक विचलन, किसी सेट में हम माध्यिका देख लेंगे, ऐसे कर करके हम एक एक क्वेश्चन करके इस चैप्टर को सॉल्व कर देंगे पूरा। ठीक है, तो देखो उसने बोला है मानक विचलन निकालना, तो सबसे पहले मानक विचलन के लिए हमें निकालना पड़ता है माध्य, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, मीन। ये माध्य मतलब बीच की संख्या, एक प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, औसत निकालना है। तो देखो 12, 34, 15 और 19, इसका औसत निकालना है। तो देखो 9 5 14 4 18 और 2 20, हासिल का 2, 3 1 4 1 5 1 6 और 2 8, 80। संख्याएं कितनी है, 4, मतलब क्या आ गया, ये हमारा कहला गया माध्य। निकाली। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, माध्य। फिर माध्य से हमें कंपैरिजन करना है। जैसे इसकी बात अगर करें तो ये माध्य से कितना छोटा है, 8 छोटा है। ये कितना बड़ा है, 14 बड़ा है। और ये कितना बड़ा है, 5 बड़ा है, सॉरी 5 ये क्या है, छोटा है। और इसकी यदि बात करें तो ये क्या है, 1 हमसे छोटा है। फिर इन्हीं सभी संख्याओं का करते हैं स्क्वायर। जैसे हो गया ये 64, ये हो गया 196, ये हो गया 25, और ये यहां से ये कितना हो गया। ठीक है, जोड़ दो सबको। 5 देखो 4 और 6 10, 5 15 और 1 16, हासिल का 1, 2 और 1 3 और 9 12 और 6 18, हासिल का 1, 1 और 1 2, कितना आ गया, 288। तो सबसे पहले हमें निकालना है माध्य, और माध्य से कंपैरिजन करना है कि कितना ज्यादा है या कितना कम है। और उसको निकालने के बाद हमें क्या करना है, सभी को ऐड करके एक एवरेज निकालना है। जैसे ये आ गया 286, कितने लोग थे, 4 लोग थे, इसका निकाल दो रूट, बस ये हमको करना रहता। सबसे पहले क्या करना, पूरी प्रोसेस समझना। सबसे पहले निकाला हमने माध्य, माध्य से कंपैरिजन किए कौन कितना अधिक है, सबका स्क्वायर किए, स्क्वायर करने के बाद उनका क्या निकाल दिया हमने, औसत निकाल दिया, या जिसे क्या कहते हैं, माध्य। बस ये निकाल दो। अब यहां ध्यान से देखना, 4 है तो 4 का क्या निकल आएगा, नीचे 2, 2 बाहर आएगा। अब यहां से हमें एक चीज समझना है कि 286 को कैसे तोड़ेंगे, ये तो किसी चीज का स्क्वायर है ही नहीं, तो हमें लगभग में आंसर देखना है। तो यहां से ये देखो 286 किसके स्क्वायर के पास है, तो 17 का होता है 289, 17 का 289, और जो 16 का होता है 256, यही होता है। तो ये 16 17 के बीच करीब किसके है, 17 के, तो 17/2, 2 8 16, 2 5 10, लगभग 8 से जाना चाहिए, और 8 का एक ही ऑप्शन है। तो क्वेश्चन में दम नहीं है, लेकिन यदि इसको स्टेप वाइज नहीं करोगे, एक भी जगह मिस्टेक कर दोगे, पूरा क्या हो जाएगा, आंसर गलत। आया समझ में? चले नेक्स्ट, आया आप लोग को भी, चलो नेक्स्ट देखो।
इस क्वेश्चन को ऋचा आप सॉल्व करके बताओगे। आ गया आंसर, वेरी गुड। कितना है? चलो एक आंसर हमको यहां से मिल गया 85। आप लोग भी ट्राई करो। अच्छा 72। चलो 2 आंसर हमको यहां से मिल गए, देखते हैं इसका क्या आंसर सही होगा। ठीक है, चलो देखो। उसने बोला है एल एम प्लस एन, इनका औसत वजन है 85, तो एल प्लस एम प्लस एन योग निकालना तो क्या हो जाएगा 85 इंटू कितने लोग हैं 3, तो ये हो जाएगा 3 से गुणा, 3 5 15, 1 3 8 24 और 1 25, कितना आ गया 255। अब बोला है एल और एम का भार, एल प्लस एम कितना है 89 प्लस 94, 9 4 13 हासिल का 1, 9 8 17 1 18, और एन का पूछा है तो माइनस कर दो, तो 5 में से 3 गया 2, इकाई में आना चाहिए 2, मतलब 72 जो ऑप्शन था ये हमारा क्या था एकदम करेक्ट था। ज्योति आपका आंसर एकदम करेक्ट था। ठीक है, आप थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान दो। ठीक है, तो क्या ए ऑप्शन 72 हमारा क्या हो जाएगा सीधा सीधा आंसर। चलो नेक्स्ट देखो, ये हमें निकालना क्या है इसमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो पहले हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। आप में से बताएगा कोई? अच्छा आप बताओगे, बताओ। नहीं, देखो इसका जो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2 ये होता है। तो ध्यान से देखना, एक विकर्ण हमें दिया है 16, हमें दूसरा विकर्ण है यदि हमने निकाल लिए, दूसरा विकर्ण निकाल लिए तो डायरेक्ट क्षेत्रफल निकल आएगा। तो देखो समचतुर्भुज बोला है, मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं कैसी हैं बराबर हैं। तो यदि इसका परिमाप है 40, परिमाप का मतलब होता है बाहरी भुजाओं का योग, और सभी भुजाएं बराबर हैं, तो एक भुजा कितने की हो जाएगी 10 10, ये 10 और ये भी क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। अब एक विकर्ण दिया है 16 और दूसरा विकर्ण निकालना है, ये 16 है तो ये हो जाएगा 8 और ये भी क्या हो जाएगा 8। अब यदि हम इतने त्रिभुज की बात करें, ये ध्यान से देखना इसको, ये यदि हम इस त्रिभुज की बात करेंगे तो यहां देखो एक ट्रिपलेट बन रहा है, अपने एक ट्रिपलेट पढ़ा था 3 4 5 ये पढ़ा था, इसका यदि दोगुना कर दो तो क्या हो जाएगा 6 8 और 10, ये होना चाहिए 8 मिल गया 10 मिल गया तो ये कितना हुआ 6, और ये 6 है तो ये भी क्या हो जाएगा 6, मतलब ये पूरा विकर्ण हमारे पास कितना आ जाएगा 12 आ गया। रख दो यहां पे मान 1/2 इंटू 12 और पहले कितना दिया था 16, 2 से काट दो 6 बार, 16 छक्के 96। ठीक है, तो थोड़ा सा हमको एडवांस मैथ को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। एडवांस मैथ ज्यादा टफ नहीं आएगी, लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन वो आपसे करते आना चाहिए। ठीक है, चलो देखो अगला, ये दिया है टाइम एंड वर्क आप लोग को पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आपको भी हमने जब एनटीपीसी एग्जाम के लिए बता रहे थे तो उसमें हम टाइम एंड वर्क के पूरे कॉन्सेप्ट आपको बताए थे। यदि आपको इसमें कोई भी दिक्कत है आप एक बार जाइए उस क्लास को पूरा देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। किसी भी चैप्टर में दिक्कत हो, आपको प्रॉफिट लॉस में दिक्कत हो, परसेंटेज में हो और एडवांस मैथ में कोई दिक्कत हो, तो बेसिक आपको यदि पढ़ना है प्लेलिस्ट डली है चैनल पे, आप एक बार जाकर उस पर विजिट कीजिए और पूरी क्लासेस को एक बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, आप 30 से 40% क्वेश्चन वहीं से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलो देखो, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है m1 d1 अपॉन w1 बराबर m2 d2 अपॉन w2, ये फॉर्मूला लगा दो आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, m1 मतलब 36 महिलाएं हैं, 30 दिन में काम कर रही हैं, ये नहीं पता कि कितने हेक्टेयर का काम कर रही, लेकिन 6 महिलाएं कितने 24 दिन में, 6 महिलाएं 24 दिन में
60 हेक्टेयर काम कर रहे हैं, 60 हेक्टेयर भूमि को जोत रहे हैं, मतलब इतना वर्क वो कर रहे हैं। बस सॉल्व कर दो, 6 से जाएगा 10 बार, 2 से 5 बार, 2 से 12 बार, 12 से जाएगा ये 3 बार, 3 3 का 9 पना 45, मतलब क्या आ जाएगा 450। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन में स्पीड पकड़ना है, फट से करो, आगे बढ़ो, आ जाओ। ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है, 5 और 3 के अनुपात में है, तो पहली संख्या 5x हो गई, दूसरी क्या हो जाएगी 3x। तो यहां से एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 15x, इसकी वैल्यू दी है 150, 15 से जाएगा कितनी बार 10 बार। पूछा क्या है पहली संख्या क्या है, तो 10 पना 50, मतलब जो बी ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट है। चलो स्पीड से, ये देखो ये भी सिंपल है, आप लोग इसको घर पे ट्राई कर लेना, बहुत आराम से बन जाएगा, या फिर 2 मिनट देख लो कैसे करना है। एक संख्या दूसरी की दुगनी है, तो दूसरे को मान लिया हमने x, तो पहली क्या हो जाएगी 2x, इनका जब औसत लोगे तो क्या आ जाएगा 3x बटे 2, कितना है औसत 90, 3 से जाएगा 30 बार, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। दोनों संख्या पूछा है तो पहली संख्या होगी 60, एक ही ऑप्शन में है, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलो अगला देखो। तो आज की क्लास में हमने इतने ही क्वेश्चन रखे थे, धीरे धीरे हम जो क्वेश्चन की संख्या है उसको बढ़ाते चलेंगे, और नए नए अगर आप सही तरीके से वीडियो को शेयर करते हो, लाइक करते हो और कमेंट करते हो और चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो ये क्लासेस आपको और भी मिलेंगी, और भी अधिक क्वेश्चन होंगे, और जो जो कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट मैं आपको अलग से बता दूंगा। बस आपको क्या करना है, यदि आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जब हम अगली क्लास लेंगे तो उसमें पहले आपका आंसर देंगे, उसके बाद क्लास करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।